दोस्तों नमस्कार, माय नेम इज भूपेंद्र शर्मा, मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच। स्वागत करता हूं आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भोमा बिजनेस में। आज हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको ये बताएंगे कि बिना रॉ मटेरियल खरीदे, बिना किसी कंपटीशन के कैसे आप महीने का 60,000 रुपये कमा सकते हैं। 60,000 रुपये कमाने के लिए जैसा कि सबको पता होगा कम से कम 8 से 10 लाख रुपए का निवेश करना पड़ता है। बट यहाँ पर मैं एक ऐसा सिस्टम बताऊंगा जहाँ पर आपको 8 से 10 लाख रुपए या 15 से 20 लाख रुपए या 5 से 7 लाख रुपए का आपको निवेश नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ वहाँ पर आपको कुछ खर्चे दे करके ही ये सारा अरेंजमेंट हो जाएगा। यानी कि जो भी आप 10 से 12 लाख रुपए का बिजनेस था वो मात्र आप जो है 50 से 60,000 रुपये में ही कर पाओगे। ऐसी टेक्निक, ऐसा सोल्यूशन आपको बताने जा रहा हूं। एक मेरे दोस्त हैं जो इसी तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, उनसे जानने के बाद मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो आखिर 60,000 रुपये कमाने की जहां तक की बात आती है तो हर कोई चाहता है कि वो अच्छी खासी कमाई करे, अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करे। लेकिन सबसे पहले बात आ जाती कि जो है अरेंजमेंट और कितना लागत, कितना स्पेस, कहां पर, कौन सी जगह पे, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके पास स्पेस ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए। बट इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आपको सिटी के अंदर आपको कोई जगह लेना है। आप सिटी के बाहर जगह लेकर के आराम से यहाँ पर जो है इस बिजनेस को कर सकते हैं। इस बिजनेस को करने के लिए आपके पास जो है कम से कम 1.5 से 2 बीघे जमीन होनी चाहिए। अगर आपके पास 1.5 से 2 बीघे जमीन नहीं है तब भी चल सकता है। आपके नियरेस्ट जहां पर भी आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं उसके कुछ दूरी पर प्लेग्राउंड हो, खेल का मैदान हो, प्लेग्राउंड हो या खेल का मैदान हो या कोई खाली स्पेस पड़ा हुआ हो या कोई हाईवे हो, हाईवे के साइड में पार्किंग छूटी हो, इस तरीके की कोई भी साइड, कोई भी जगह ऐसी अगर है आपके पास तो आपको बहुत ज़्यादा जगह लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बट हाँ, इतनी जगह होनी चाहिए कि आपके जो भी सामान हो, जो भी आपकी गाड़ियां हो, वहां पर आसानी से खड़ी हो सकें। तो इस बिजनेस को मैं बता दूं, इस बिजनेस का नाम है ड्राइविंग स्कूल। ड्राइविंग स्कूल जैसा कि सबको पता, जिस तरीके से क्रेज बढ़ रहा है, कुछ समय पहले जैसे साइकिल का क्रेज था, आपको ज्यादातर मार्केट्स में या फिर सिटी एरियाज में साइकिल देखने को मिलती थी और साइकिल स्टैंड देखने को मिलते थे। बट आज की डेट में ज्यादातर क्रेज बाइक का बढ़ा हुआ है। ज्यादातर आपको बहुत ज्यादा दुनिया में लगभग आपको 75% बाइक दिख रही हैं। बट आने वाले कुछ समय बाद लगभग जो है 3 से 5 सालों के अंदर, जैसे कि एक आंकड़े के अकॉर्डिंग जो है, एक आंकड़े के अकॉर्डिंग लगभग इतनी ज्यादा मार्केट में बाइक आने वाली, फोर व्हीलर्स आने वाली है, जहां पर इसका आंकड़ा लगभग 75% होने वाला है। यानी हर एक घर में जिस तरीके से प्रेजेंट टाइम में एक न एक बाइक है, उसी तरीके से आने वाले समय में हर एक घर में 4 व्हीलर होगी। अभी सिचुएशन में जब 4 व्हीलर होगी तो उसे चलाने के लिए ड्राइवर की आवश्यकता पड़ेगी, तो ड्राइवर की आवश्यकता पड़ेगी तो उसे सीखने वालों की भी जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और जहाँ पर भी आप मोटर ड्राइविंग स्कूल स्टार्ट करने जा रहे हैं वहाँ पर एक अच्छी खासी मात्रा में जगह होनी चाहिए जहाँ पर आप उनको ड्राइविंग सिखा सको। तो इसके लिए आप प्ले ग्राउंड या कोई कॉलेज हो उसका ग्राउंड पड़ा हो या कोई खाली मैदान पड़ा हो, उसके बगल आप रूम ले सकते हैं। अब दूसरी बात आ जाती है, आपके पास बहुत सारी गाड़ियां होनी चाहिए। अब अगर आपके पास बहुत सारी गाड़ियां नहीं है तब आप क्या करोगे? और बहुत सारी गाड़ियां लेने के लिए आपको बहुत सारा पैसा लगाना पड़ेगा, और कोई भी गाड़ी 5 लाख से रुपए के नीचे तो आती नहीं है। तो इसका मतलब अगर आप 10 गाड़ी खरीदना है तो आपको लगभग 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए होने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो भी शादी पार्टी में जो भी गाड़ियां बुक्स होती हैं उन गाड़ियों से आपको संपर्क करना होगा, उन्हें पर हार से हायर करना होगा। उनका डीजल का खर्चा आपको देना पड़ेगा, उन्हें पर हार से हायर कर लो। या फिर अगर सिटी के नजदीक रह रहे हो तो ओला और उबर 1 घंटे 2 घंटे के लिए उन्हें हायर कर लो। हायर करने के बाद उनको ड्राइविंग सिखाओ, और ड्राइविंग सिखाने के बाद पर डे का आप उन्हें 100-200 रुपए दे सकते हो। उसी हिसाब से आप जो है अपने कस्टमर से चार्ज करो, और उसी हिसाब से गाड़ियों को हायर, जो भी किराया हो उनका किराया दे करके उससे आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो, व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हो। मोटर ड्राइविंग व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको ज्यादा स्पेस की आवश्यकता पड़ सकती है, बहुत ज्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ती है, तथा यहां पर आपको ड्राइवर्स की भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो अगर जहां तक की बात ड्राइवर की बात कर लें तो ड्राइवर आपको खुद ही रखने पड़ेंगे, ठीक है, या फिर अगर ड्राइवर वही हायर कर लो। बट एक चीज मैं और बता दूं, जो ड्राइविंग गाड़ियां होती हैं उनमें, उन गाड़ियों में डबल ब्रेक, डबल क्लच,
डबल एक्सीलेटर होता है। आपको लगता है कि सारा काम आप कर रहे हैं, बट सारा कंट्रोल वहां पर ड्राइवर के हाथ में होता है। तो इस सिचुएशन में थोड़ा सा रिस्क तो है, किसी को भी ड्राइविंग सिखाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क है, पर रिस्क के आगे ही जीत है। अगर आप रिस्क लेते हैं तो 100% आगे सफल होंगे। अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते तो यहाँ पर भारी इन्वेस्टमेंट होगा। और यहाँ पर बात कर लें कि यहाँ पर जैसा कि आप शुरुआत में अगर नई दुकान खोल रहे हैं, दुकान ही हो गया ना, या नया बिजनेस आप स्टार्ट कर लें, तो मोटर जो ड्राइविंग होगा इसके लिए कहाँ से आपको जो है आपके पास ट्रैफिक आएगा, यानी कस्टमर आपके पास कहाँ से आएगा। तो इसके लिए आपको सोशल मीडिया पर एडवर्टाइजमेंट करना होगा। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, गूगल या फिर यूट्यूब है, इन जगहों पे आपको जो है जो पोस्ट अपनी करनी होगी। इन जगहों पे आपको अपना पोस्ट करना होगा, जिससे कि कस्टमर यहाँ से आएगा। साथ ही साथ ये भी आपको वहाँ पर बताना होगा कि आप क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हो, यानी अगर कोई बाहर से सीखने आपके लिए आ रहा है, क्या आप उसका कोई सर्टिफिकेट दे रहे हो। अगर आप ओरिजिनल तरीके से रजिस्ट्रेशन करवा करके उस बिजनेस को स्टार्ट करोगे, 20 GST नंबर, 20 पोल्यूशन NOC, ये सारी चीज़ें अगर आप ले करके इस बिजनेस को स्टार्ट करोगे तो 100% मैं आपको ये बता सकता हूँ, दावा के साथ कह सकता हूँ, अगर सारी चीज़ों के साथ आप स्टार्ट करते हो तो यहाँ पर आप किसी को भी सर्टिफिकेट भी इशू कर सकते हो। आपका सर्टिफिकेट इशू करना, जो भी जिसके नाम से आप सर्टिफिकेट इशू करोगे, वो किसी भी कंपनी में जाता है तो ये दिखाएगा कि फला जगह पर मैंने यहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली हुई है और यहाँ से मुझे सर्टिफिकेट ये मिला हुआ है। या फिर अगर ड्राइविंग नहीं करता, खुद की गाड़ी करता है, गाड़ी जो है खरीद करके चलाता है, या फिर वो कहीं भी पकड़ा जाता है, तो वो उस सिचुएशन में कुछ ना कुछ परसेंटेज जिसको भी वो सर्टिफिकेट दिखाता है उसके ऊपर उसका कुछ दबाव पड़ सकता है। या फिर जो भी आप सर्टिफिकेट इशू करेंगे उसमें थोड़ा VIP हो जाएगा सिस्टम, कि हाँ जिसको भी आप सर्टिफिकेट देते हैं, इशू करते हैं, उस इंसान का फोटो खींच करके आप इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, यूट्यूब ऐसी जगहों पर आप शेयर करेंगे। ऐसी जगहों पर शेयर करने से लोगों को मोटिवेशन बढ़ेगा, लोगों को लगेगा हाँ यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी कि हमें सर्टिफिकेट मिल रहा है। साथ ही साथ हमारी पिक्स शेयर की जा रही, लोगों को दिखाया जा रहा है। साथ ही साथ उनका अनुभव शेयर करो, उनसे अनुभव लो कि आपको इस बिजनेस, जो भी मैंने बिजनेस किया है, इसमें जो भी आपने ड्राइविंग सीखी है हमारे कॉलेज के माध्यम से, हमारे स्कूल के माध्यम से, हमारे इंस्टीट्यूट के माध्यम से, आपको कैसा लगा। क्या आपने अच्छी तरीके से ड्राइविंग सीख ली, क्या आपका पैसा सही जगह पे इन्वेस्ट हुआ है, आपको सीख करके कैसा लगा है। तो इस तरीके से उनसे फीडबैक लेकर के अगर उनसे आप फीडबैक लेते हो और उस फीडबैक को आप अपने सोशल मीडिया पे शेयर करोगे, उससे और भी ज़्यादा आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, आपका ब्रांड बढ़ेगा, आपका नाम होगा, आपके पास लोग आएंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी जानकारी आपके पास से आपकी शेयर कर दी है, यानी कि आपको बिजनेस स्टार्टिंग से लेकर के बिजनेस को कम पैसे में कैसे करना है, साथ ही साथ बिजनेस को कम पैसे के अलावा मार्केटिंग कैसे करनी है, जनता ज़्यादातर अपने पास कस्टमर कैसे लेकर के आना है, पूरी जानकारी आपके साथ शेयर कर दिया हूँ। और कोई भी अगर जानकारी मिस रह गई हो तो कमेंट्स जरूर करिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों मिलता हूं फिर किसी ऐसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए नमस्कार।